हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ऑप्शन फर्स्ट है एकोर्निया क्रॉसिपस जिसे हम जलकुंभी भी कहते हैं। ऑप्शन बी है पॉर्थीनियस हिस्टोरोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहते हैं। ऑप्शन सी है लेंटाना कैमारा या ऑप्शन डी है सिनोडोन डेक्टाइक्लोन जिसे हम दूब घास कहते हैं। जो ये एकोर्निया क्रॉसिपस ये इसका साइंटिफिक नेम है, पॉलीथीनियम हिस्टोफोरस ये कांग्रेस घास का साइंटिफिक नेम है और सिनोडोन डेक्टाइक्लोन ये दूब घास का साइंटिफिक नेम है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो एकोर्निया क्रॉसिपस जिसे हम जलकुंभी कहते हैं उसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा होता है जो अमेजन के जंगलों में पाया जाता था, लेकिन अब पूरे विश्व में है। यह रुके हुए जल में वृद्धि करता है। यह जल में ऑक्सीजन खींच लेता है, जल से ये ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। इससे जैव विविधता ह्रास का एक कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस के अजैविक होने का कारण है। वायरस के अजैविक होने का कारण है। ऑप्शन ए यह प्रजनन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती या ऑप्शन डी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वो है यह प्रजनन नहीं कर सकता, अतः इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन कौन सा है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन या ऑप्शन डी इथाइलिन। तो जो पादप हार्मोन है फलों को पकाने में सहायता करता है उसे इथाइलिन कहते हैं, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इथाइलिन को हम एथिलीन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का एक अवयव होता है जो जल के साथ क्रिया करने पर इथाइलिन या एथिलीन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी विनियो। तो जो स्वतंत्र रूप में से भूमि में जो रहने वाला अवयवी जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है एजोटोबैक्टर है, अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। कोशिका में सामान्य रूप से किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए बी डीएनए, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन सी ए डीएनए या फिर ऑप्शन डी जेड डीएनए। तो जो डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है वो बी डीएनए पाया जाता है, अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। 1853 में जो भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। ऑप्शन ए कलकत्ता से अलीपुर के बीच, ऑप्शन बी मुंबई से थाड़े के बीच, ऑप्शन सी बम्बई से पुणे के बीच या ऑप्शन डी कलकत्ता से दमदम के बीच। तो जो 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी वह बम्बई से पुणे के बीच चली थी, अतः इसका जो बम्बई से थाड़े के बीच चली थी, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए पुष्कर में, ऑप्शन बी सोनपुर में, ऑप्शन सी हरिद्वार में या ऑप्शन डी नासिक में। तो जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है वो सोनपुर में होता है, अतः इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1951 में या ऑप्शन डी 1981 में। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, अतः इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? जो समता या समानता का अधिकार है वह संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो जो समता या समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है, अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में। तो जो लचीला संविधान लागू है वह यूनाइटेड किंगडम में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा अवखंडित अधिवास में शामिल है, अतः इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवखंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो। तो जो किलिमंजारो है वह ज्वालामुखी पर्वत है, ये बलित पर्वत हैं, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है ऑप्शन ए मुंबई तट पर, ऑप्शन बी गोवा तट पर, ऑप्शन सी कच्छ तट पर या ऑप्शन डी गंगा डेल्टा पर। तो जो एलिफेंटा द्वीप स्थित है वो मुंबई तट पर स्थित है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा हो तो वहां मानसूनी वन पाए जाएंगे। ऑप्शन ए 50 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो तब मानसूनी वन पाए जाएंगे, या ऑप्शन बी 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो तब मानसूनी वन पाए जाएंगे, या 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो तब मानसूनी वन पाए जाएंगे, या ऑप्शन डी 70 से 100 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन वहीं पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी 70 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? कार्बी एंगलोंग पठार का जो विस्तार है वो कहाँ है? ऑप्शन ए तिब्बत का, ऑप्शन बी हिमालय का, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का या ऑप्शन डी शान पठार का। तो जो कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठार का है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में, ऑप्शन बी विधानमंडल में, ऑप्शन सी लोकसभा में या ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए जो सही है उसका चयन कीजिए। तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य में सरपंच होता है, नगर निगम में राज्यपाल या ग्राम पंचायत में मेयर, इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा भारतीय संघ में कौन होता है, राज्य में कौन होता है, नगर निगम में कौन और ग्राम पंचायत में कौन होता है। तो देखते हैं, भारतीय संघ में कौन होता है? भारतीय संघ में होता है प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल, नगर निगम में मेयर, ग्राम पंचायत में सरपंच, यानी कि ACDB। तो ACDB का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ACDB, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर 1956, ऑप्शन बी केरल 1959, ऑप्शन सी बिहार 1958 या ऑप्शन डी पंजाब 1957। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले 1957 को लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई थी, सरकार उसको बर्खास्त करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 300 तथा
अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ए चुंगी कर, ऑप्शन बी गृह कर, ऑप्शन सी मनोरंजन कर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो नगर निगम कर लगा सकती है वो गृह कर लगा सकती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी गर्म स्थल, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश या ऑप्शन डी टैंगा। तो जो रेडियर पाया जाता है वो टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी पंपास या ऑप्शन डी प्रेयरीज। तो जो डाउन्स है, डाउन्स पंपास और प्रेयरीज हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, और जो कंपास है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पंपास ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है, प्रेयरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। ये सभी घास के मैदान हैं, डाउन्स पंपास और प्रेयरीज, जबकि कंपास है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? जनसंख्या के आकार के जो अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए काइटन, ऑप्शन बी लीच या ऑप्शन सी यूलेक्टेला, ऑप्शन डी इक्नस। तो जो अचल जीव का उदाहरण है वो लीच है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है? प्रोटीन अणुओं की कौन सी इकाई होती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन डी विटामिन। तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या फिर ऑप्शन डी तारककाय। तो जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है वो तारककाय होता है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा यकृत। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।